बादल फटने से लैंडस्लाइड शुरू हो गया था। केदारनाथ में 16 जून 2013 की रात में करीब 8:30 बजे जोरदार लैंडस्लाइड हुआ और मलबे के साथ पहाड़ों में जमी भारी मात्रा में पानी तेज रफ्तार से केदारनाथ घाटी की तरफ बढ़ा और बस्ती को छूता हुआ गुजर गया। जो बह गए सो बह गए, लेकिन इसमें कई लोग जो बाल बाल बच गए थे वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां बाबा केदारनाथ की जय की गूंज थी, वहां रात के सन्नाटे में लोगों की चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए लोग होटलों और धर्मशालाओं की तरफ भागने लगे। केदारनाथ मंदिर के आसपास बसा शहर चारों तरफ से गर्जना करती नदियों से घिर चुका था। मौत के खौफ से लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वे सुबह का इंतजार करने लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्होंने सैलाब का पहला आघात झेला है। सुबह इससे भी ज्यादा भयानक कुछ होने वाला था। रात भर केदारनाथ बस्ती के आसपास से गर्जना के साथ नदियां बहती रहीं। बारिश लगातार हो रही थी। लोग बचने के रास्ते खोज रहे थे। वे लोग दहशत से भरे हुए थे, लेकिन केदारनाथ में फंसे ये लोग बारिश रुकने के इंतजार में थे। कुछ लोग पहाड़ों पर ऊपर की ओर पलायन करने लगे। रात भर लगातार बारिश होती रही। मंदिर, होटलों, रेस्ट हाउस में जाग रहे लोग यही सोच रहे थे कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। अचानक मंदाकिनी की भयानक गर्जना के बीच चोराबाड़ी ताल के एक तरफ पत्थर बंद जोरदार धमाके के साथ, जोरदार आवाज के साथ टूट गया और कयामत आ गई। कुछ लोग उस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद थे, वहीं कुछ लोग होटल धर्मशालाओं में मौजूद थे और कुछ लोग केदारनाथ मंदिर के आसपास के परिसर में मौजूद थे। जिन लोगों ने उस मंजर को आता देखा वो लोग चीख पुकार करने लगे। ताल का सारा पानी मलबा, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ तेज गति से बहता हुआ केदारनाथ बस्ती की ओर तहस नहस करता हुआ होटलों, घरों, रेस्ट हाउस, दुकानों को मिट्टी में मिलाता निकल गया और पीछे से सैकड़ों मौतों का ऐसा मंजर छोड़ गया जिसको देखने वालों की रूह कांप गई। करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर ऊंची पानी की लहरों में बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। इस सैलाब में कई रेस्ट हाउस, होटल बह गए और यह अपने साथ कई लोगों को बहा कर ले गया। केदारनाथ धाम में किस्मत से जिंदा बच गए लोगों के कई रिश्तेदार सैलाब में उनकी आंखों के सामने बह गए। इनमें से कईयों का आज तक भी पता नहीं चल पाया है। कुछ ही मिनटों में केदारनाथ बस्ती में मकानों की जगह पत्थर का मलबा इकट्ठा हो चुका था। चोराबाड़ी ताल से निकले तबाही के सैलाब के रास्ते में जो भी गांव आया वहां भारी तबाही मची। रामबाड़ा और गौरीकुंड के इलाकों में जान माल का भारी नुकसान हुआ। रामबाड़ा में उस दौरान 5 से 6 हजार लोग मौजूद थे जिनका नामो निशान नहीं रहा। 5 से 10 मिनट में केदारनाथ धाम मिट्टी में मिल गया। आंखों के सामने जिगर के टुकड़े बहते चले गए और सैलाब में ओझल हो गए। एक दूसरे को बचाने के लिए वे हाथ पकड़े हुए थे, लेकिन सैलाब की ताकत उनके रिश्तों की डोर की ताकत से कहीं ज़्यादा थी। चंद मिनटों में सैकड़ों परिवार उजड़ गए। एक एक परिवार के कई लोग लापता हो गए, लेकिन बारिश अभी भी नहीं थमी थी। इस तबाही में केदारनाथ मंदिर बच गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी चट्टान आकर रुक गई और सैलाब किनारे से गुजर गया। केदारनाथ में बचे कुचे जिंदा लोग बारिश रुकने और मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे थे। उनके पास खाना पीने के लिए साफ पानी तक नहीं था। 17 जून 2013 की सुबह में आया ये सैलाब और रात दिन हो रही बारिश लोगों को अंदर से तोड़ चुकी थी। बड़े बड़े होटल, बड़ी बड़ी इमारतें, लोगों के घर, मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बहने लगी। ये मंजर इतना खतरनाक था जिसे देखकर लोग पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। 18 जून को जब बारिश थमी और मौसम साफ हुआ
केदारनाथ शहर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लोग जगह जगह इधर उधर पड़े हुए थे। जगह जगह पत्थर और खंडरों में लोग फंसे हुए थे। जिन लोगों का पता नहीं चल पाया, उनके रिश्तेदार आज भी उनके लौट आने का इंतजार